क्लास सेवेंथ। मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 15 चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा से पेज नंबर 37 से पेज नंबर 39 तक पढ़ाया था। जिससे बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि युधिष्ठिर चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार चुके थे और सभा में चारों तरफ हाहाकार मच गया था। अब बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। जब बेटा युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए चौसर के खेल में, तो सब लोग सभा में बैठे हाहाकार करने लगे और बोलने लगे कि कैसा घोर पाप है। लेकिन वहीं धृतराष्ट्र का एक बेटा था जो शोक से संतप्त था, दुखी था और ठंडी आहें भरकर सिर झुका चुका था। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप सभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। उससे कहें कि जल्दी आए। अंत में बेटा युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार चुके थे, क्योंकि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बाजी पर लगा दिया था। शकुनी ने पासा फेंका और कहा, ये लो, ये बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने बेटा विदुर को आदेश देते हुए कहा कि जाइए और द्रौपदी को यहाँ ले आइए और जल्दी कहिए उससे कि वह जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है। अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। इतना सुनते ही बेटा विदुर ने दुर्योधन से कहा, मूर्ख, तुम क्यों मृत्यु को न्योता दे रहे हो। अपनी इस विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाएं। विदुर ने कहा कि जब युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे तो उन्हें ये अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाएं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। विदुर की बातों को सुन के बेटा दुर्योधन बहुत ज्यादा बौखला उठा और उसने कहा कि ये हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। और उन्होंने एक प्रातिकामी को बुलाया और कहा कि अब तुम जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। आज्ञा पाकर बेटा प्रतिकामी गया द्रौपदी के पास और उसने कहा कि युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। अब आपको दासी का काम करना है और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने आप को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ। उसके बाद मुझे ले चलो। सारथी ने बेटा जो भी कुछ वहां पर मंडप में जुए के खेल में जो भी कुछ हुआ था उसका सारा हाल बेटा द्रौपदी को उसने बताया।
द्रौपदी भी प्रातिकामी से बोली कि तुम जाओ और पहले उनसे पूछो कि वह पहले अपने आप को हारे थे या मुझे हारे थे, और जो उत्तर मिले उसे पहले मुझे बताओ और फिर मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिकामी ने जाकर बेटा सभा में सारी बातें बताई। तब दुर्योधन ने कहा कि जाओ और जाकर उससे कहो कि यही प्रश्न स्वयं आके अपने पति से कर ले। प्रातिकामी दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। जैसा कि बेटा दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, प्रातिकामी भी द्रौपदी के पास जाकर सारी बातें बता दिया कि दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से यह प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सब को तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। अब द्रौपदी ने कहा, बेटा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हैं तो जो भी वहां पे सज्जन लोग बैठे हैं उनसे मेरा प्रश्न पूछो और उसका उत्तर आके मुझे बताओ। प्रातिका में लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। प्रातिकामी जब बेटा लौट कर आया और उसने सारी बातें बताई तो दुर्योधन इस बार बहुत ज्यादा झल्ला उठा और उसने अपने भाई दुशासन से कहा कि अब तुम ही जाओ और उस घमंडी औरत को लेकर आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। दुरात्मा दुशासन बेटा यही चाहता था कि उसके लिए ये बात अच्छी थी। वह यही चाहता था कि वह द्रौपदी को इस तरह से लाए। उसने क्या किया बेटा, द्रौपदी के जो बाल थे उनको बिखेर दिया, गहने तोड़ दिए और बाल को पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा में ले आया। यह देखकर बेटा धृतराष्ट्र का एक बेटा था विकर्ण, उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। अब आइए बेटा पेज नंबर 49 पर। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है बल्कि पांचों पांडव की पत्नी है, इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। विकर्ण जो धृतराष्ट्र का बेटा था बेटा, जब उसको ये सब देखकर बुरा लगा तो उससे नहीं रहा गया और उसने कहा
कि जितने भी सभा में उपस्थित वीर हैं वो ये सुन लें कि चौसर के खेल के लिए तो पहले तो युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया, फिर उन्हें जाल में फंसाया गया और अपनी स्थिति तक की उन्होंने बाजी लगा दी। ये जो सारा कार्य हुआ ये न्याय के हिसाब से उचित नहीं है। और दूसरी बात ये कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की तो पत्नी है नहीं, वो तो बेटा सब पांचों पांडव की पत्नी थी, युधिष्ठिर की तो अकेले पत्नी नहीं थी। तो युधिष्ठिर को दांव पे लगाने का अधिकार अकेले युधिष्ठिर का नहीं था। इसके अलावा एक खास बात और है कि जब युधिष्ठिर बेटा पहले ही अपने आप को हार चुके थे, पहले तो वो अपने आप को हारे थे ना, फिर उन्हें द्रौपदी को बाजी पर लगाने का कोई अधिकार रहा ही नहीं। और फिर एक बात और है कि शकुनी ने ही द्रौपदी को बाजी पर लगाने के लिए उकसाया था। जैसा कि बेटा मैंने भी पढ़ाया ना आपको कि अंत में शकुनी ने स्वयं कहा था युधिष्ठिर से कि अभी तो तुम्हारी पत्नी भी है। तो उसको विकर्ण ने कहा कि उसको भी द्रौपदी को बाजी पर लगाने के लिए ही युधिष्ठिर को इसने उकसाया था। लोगों ने जो भी चौसर का खेल बनाया है, चौसर का खेल के जो भी नियम बनाए हैं वह सही नहीं है और इस हिसाब से मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। ये सारी बातें बेटा विकर्ण ने कही जो धृतराष्ट्र का एक बेटा था। युवक विकर्ण की भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। युवक विकर्ण के बेटा बोलने पर जितने भी वहां पर लोग थे उन लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हटा। विवेक मतलब अच्छा बुरा सोचने की समझ, उस पर से पर्दा उठा। सभा में कोलाहल मच गया। तभी बेटा कर्ण उठा और कर्ण ने कहा, विकर्ण अभी तुम बच्चे हो और इतने सारे बड़े लोगों के बीच में तुम्हें बोलना तुम्हारे लिए उचित नहीं है और तुम्हें यहाँ बोलने का और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों ज्यों वो खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हांफता हुआ वह थकान से चूर चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कंपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इतने में बेटा क्या हुआ, जब कर्ण ने कहा विकर्ण से कि तुम अभी छोटे हो, उसके बाद बेटा यह देखकर दुशासन उठा और द्रौपदी के पास गया और उसके जो वस्त्र थे वो पकड़कर खींचने लगा। लेकिन जैसे जैसे बेटा दुशासन खींचता जाता द्रौपदी के वस्त्र जो है वह बढ़ता ही जाता। खींचते खींचते दुशासन के दोनों भुजाएं बेटा एकदम थक गई और वो हांफता हुआ थकान से बैठ गया। सभा में चारों तरफ जो है कंपकपी फैल गई। धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीम उठा और उसने ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा क्या ली बेटा, उसने कहा कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर ना लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। इतना सुनकर बेटा सभा में जितने भी लोग बैठे थे वह भय से अब थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने
उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ पर जाकर सुखपूर्वक रहो। जो भी कुछ बेटा सभा में हुआ वो सब देखकर धृतराष्ट्र समझ गए कि जो भी कुछ हुआ वह ठीक नहीं हुआ और इसका परिणाम भी शुभ नहीं होगा और यह उनके पुत्रों और कुल का विनाश का कारण भी बनेगा। तो उन्होंने बेटा सब बातों को समझते हुए द्रौपदी को बुलाया, उसे सांत्वना दी और बड़े प्रेम से पास बुला के शांत भी किया और युधिष्ठिर से कहा कि तुम अजात शत्रु हो, उदार हृदय हो और दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा कर दो और इन बातों को मन से निकाल दो, भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ पर जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इस इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को इसको खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। जब बेटा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम यहाँ से जाओ और इंद्रप्रस्थ पर फिर से राज करो और सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की मीठी बातें सुनकर बेटा पांडवों के दिल जो थे वो शांत हो गए और वह द्रौपदी और कुंती सहित इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हुए। पांडवों के विदा होने के बाद कौरव में बेटा बड़ी हलचल सी मच गई और कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे। दुशासन और शकुनी के उकसाने में बेटा दुर्योधन ने पुनः अपने पिता को फिर से मना लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने के लिए फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी बेटा युधिष्ठिर ने क्या किया, निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि युधिष्ठिर के पास यह निमंत्रण गया कि चलना है और चौसर का खेल फिर से खेलना है। तो युधिष्ठिर चूंकि बहुत दुखी थे फिर भी उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला गया। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सब को 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। जब दोबारा बेटा युधिष्ठिर चौसर खेलने के लिए बैठे तो यह शर्त थी कि जो भी दल हार जाएगा वह अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करेगा और यदि इस 1 वर्ष में उसका पता चल जाएगा तो उसको फिर से वो 12 वर्ष का वनवास करना होगा। इस बार बेटा युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए।
तो क्लास 7th बेटा आपको आज ये पाठ 15 फिर पूरा पढ़ना है और समझना है। और क्लास 7 आज बेटा आपको अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर भी करना है। पिछले जो भी बेटा आपने पाठ पढ़ा है आपको उन पाठों का प्रश्न उत्तर करना है, जिसमें से आपको बेटा लाख का घर तक करा दिया गया था। इसमें से आपको बेटा लाख का घर तक प्रश्न उत्तर करा दिया गया था और आपने कर लिया है। आज आपको करना है बेटा पांडवों की रक्षा, द्रौपदी स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ और जरासंध। ये 4 पाठों के प्रश्न उत्तर बेटा आपको करना है और साथ में पाठ 15 पढ़ना है।